नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम विद्यालय अवलोकन से संबंधित इस डायरी के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। ये जो विद्यालय का अवलोकन है, इसमें अगर विषय की बात करें तो ये संस्कृत विषय के लिए बनाई गई डायरी है, जिसमें आपको संपूर्ण विद्यालय का अवलोकन है वो संस्कृत माध्यम से ही मिलेगा। तो अन्य विषय पर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप अवश्य कमेंट करें। बाकी विद्यालय अवलोकन से संबंधित ये आपकी विषय संस्कृत पर बनाई गई डायरी है। ठीक है, सबसे पहले आप बिंदु लिखेंगे कि विद्यालय अवलोकनम। उसके बाद में अपना सामान्य विवरण लिखते हुए कि आप किस वर्ष में ये सब डायरी का निर्माण कर रहे हैं और उस विद्यालय का नाम क्या है और उसकी दिनांक है जो कब से कब तक की है और विद्यालय का जो समय है वो किस प्रकार का है, सुबह से शाम तक का किस प्रकार का है। उसमें शिक्षकों की बारे में लिखने के बाद आप विद्यालय का विवरण लिखोगे, जिसमें विद्यालय का नाम लिखोगे। नाम लिखने के बाद उसकी विद्यालय की स्थापना कब हुई, उसका कर्मोन्नयन कब हुआ, क्षेत्रफल कितना है, वार्ड कौन सा है और विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, विद्यालय डाइस कोड क्या है, विद्यालय के प्रधानाचार्य का क्या नाम है और वहाँ के शिक्षक कितने हैं और छात्र कितने हैं। इनका विवरण लिखने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में आप विद्यालय से संबंधित वहाँ पे कितने क्या कक्षाएं हैं, कितनी क्या रूम है, कितने कौन सी विभागों में बटे हुए हैं इत्यादियों का विवरण यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर विस्तार पूर्वक बताऊँगा तो फिर डायरी का जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना, आप में थोड़ी क्वालिटी बढ़ाकर इसको स्पष्ट रूप से देखना है। बाकी कक्षा आधारित समय सारणी यहाँ पे बनाई गई है कि किस किस कक्षा के आधार पर किस किस को कितने समय तक कौन सी विषय पढ़ानी है, वो कक्षा अध्यापक की डायरी है। अब यहाँ पे ब्लूप्रिंट की अगर बात करें तो दूसरी बात करेंगे हम ब्लूप्रिंट की। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट को बताएंगे कि आप जो विद्यालय का जो नील पत्र है या ब्लूप्रिंट जिसे आप कहते हैं वो किस प्रकार का है, जिसमें बताएंगे कि बच्चों की ज्ञानात्मक किस प्रकार से, वस्तुनिष्ठ कितने होते हैं प्रश्न, वो पेपर का ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिखाया गया है। इनको आप स्पष्ट देख सकते हैं। और सभी प्रश्नों का अंतिम में योग करके वेतन विवरण पंजिका है, ये आपको वहाँ के जो आपका विद्यालय है वहीं से ये कलेक्ट करके डाटा यहाँ पे वेतन विवरण पंजिका में लिखना है। उसके बाद सालांतर प्रवेशानुज्ञा यहाँ पे लिखना है, विद्यालय का नाम सबसे पहले लिखना है, बुक नंबर लिखना है और पाठशालांतरण प्रवेशानुज्ञा में विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम इत्यादि चीज़ें विवरण लिखने के बाद आपको अगला बिंदु लिखना है, जिसमें यहाँ पे विद्यार्थियों से संबंधित संपूर्ण विवरण देना है। और देखिए ये चित्र, यहाँ पे बच्चों के चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित बातें हैं। जो चरित्र प्रमाण पत्र का कैसा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे विद्यालय से जानकारी लेकर लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए पाठशाला में प्रवेश के लिए कैसा प्रार्थना पत्र होता है, उसके संबंध में ये सारी चीज़ें देखकर आपको लिखनी है। ये देखिए ध्यान रखना, विषय का ये संस्कृत विषय पर बनाई गई विद्यालय अवलोकन की डायरी है, तो इसको आप विस्तार से देख सकते हैं। उसके बाद ये सामान्य विवरण है जो इसी के संबंध में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं पत्र प्रेषण पंजिका, कि पत्र को किस प्रकार भेजा जाता है, उसकी पंजिका किस प्रकार तैयारी कर दी जाती है। ये सभी चीज़ें आपको विद्यालय से ही, चाहे प्रधानाचार्य हो, प्रधानाध्यापक हो या फिर अन्य कोई वहाँ के एलडीसी विभाग का है, उनसे ये चीज़ें आपको कलेक्ट करके लिखनी होती हैं। सप्तम वेतन कमीशन किस प्रकार है मिलता है, उसके बारे में ये फॉर्मेट बनाकर आप इसका विवरण देंगे। लेखा पंजिका में कौन सा फॉर्मेट होता है उसको आप यहाँ पे लिखकर विवरण देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ उपभोग योग्य लेख भंडार पंजिका यहाँ पे लिखनी है। सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक बताई जा रही है। निष्प्रयोज्य भंडार पंजिका व भंडार खाते का विवरण किस प्रकार देता है वो दिया जाता है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पत्र प्राप्ति पंजिका का स्वरूप कैसा होता है, उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपको बनाना है और इसमें जो डाटा है वो आप विद्यालय से ले सकते हैं। उसके बाद छात्र की उपस्थिति पंजिका यहाँ पे कि बच्चों का
जो उपस्थिति है वो किस प्रकार रजिस्टर्स में बनाई जाती है उसको भी आप यहाँ पे पूरा फॉर्मेट यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद देखिए कर्मचारी उपस्थिति पंजिका, यहाँ पर क्या करना है, जितने भी स्टाफ में लोग हैं उन सभी स्टाफ के शिक्षक एवं शिक्षिका का विवरण यहाँ पे लिखना है, उसका फॉर्मेट यहाँ बनाया गया है। छात्र पंजीकरण पंजिका, जो छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसका स्वरूप किस प्रकार लिखा जाता है उसका यहाँ फॉर्मेट बताया गया है। उसके बाद देखिए मध्याह्न भोजन उपस्थिति पंजिका की मध्याह्न में यानी जिसमें लंच के समय में कौन कौन से बच्चों ने खाना खाया, कितने बच्चों ने खाना खाया, उसकी उपस्थिति पंजिका का प्रारूप यहाँ पे, जिसे आप मिड डे मील भी कहते हैं, उसका विवरण यहाँ पर देना है। उसके बाद संस्थापन पंजिका पे है, यहाँ पे संस्थापन पंजिका का फॉर्मेट यहाँ पे बनाना है। उसके बाद बढ़ते हैं स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका का प्रारूप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे प्रगति पत्र का प्रारूप लिखना है। ये प्रगति प्रारूप पत्र है जो कि आपको इस प्रकार विवरण संपूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी विद्यालय अवलोकन की संपूर्ण डायरी का विवरण, पूरा फॉर्मेट आपके सामने बताया गया है। आशा करता हूँ कि विद्यालय अवलोकन के संबंधित ये संस्कृत विषय पर डायरी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल भी रहा होगा वीडियो। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल चावला एजुकेशन हब से जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।